हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी को पता होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसका रिजल्ट आ चुका है। 1 to 5 का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी बच्चों में असंतुष्टि है, क्योंकि देखिए बहुत सारा धांधली हुआ है रिजल्ट में, बहुत गड़बड़ हुआ है। उसी तरह से 11th-12th में भी हुआ और उसी तरह से 9th-10th में भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका मार्क्स बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि बीएड है, फिर भी आपको 1 to 5 के लिस्ट में नाम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बीएड में जो लिया गया है सिर्फ डीएलएड वालों का लिया गया है, तो फिर उसमें बीएड कैंडिडेट का भी नाम क्यों है? उसके बाद अभी तक कटअप लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया? इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया, फिर भी अभी तक कटअप लिस्ट जारी नहीं किया गया। कटअप सबसे पहले बताना चाहिए है कितने कटअप पे गया हुआ है, मार्कशीट जारी करना चाहिए था। ये सारा कुछ अभी तक जारी नहीं हुआ है। और हाँ, कल एक जो है आपको न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि बीए जो नियोजित शिक्षक जिसका सिलेक्शन हुआ है, ये 1 to 5 में आप सभी को पता है कि जो हुआ है रिजल्ट आया उसमें आपको कम से कम 40% 30% जो है आपको नियोजित शिक्षक ही लिया गया है। ऐसा 11th-12th में हुआ है, 9th-10th में हुआ है और 1 to 5 में हुआ है। तो नियोजित शिक्षक को ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हीं के सीट पे प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो लोग उन्हीं अपने सीट पे ही मतलब प्रमोशन लेते हैं तो बहुत सारे सीट का लगभग 40 से 45 हज़ार सीट खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद इसका मतलब सोचिए तो एक तरह से फिर से नया रिजल्ट आने वाला है। अगर ऐसा है तो सही है और ऐसा ही करना चाहिए। नियोजित शिक्षक को देखिए नई भर्ती में लेने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। किसी भी तरह से आप नियोजित शिक्षक को नया भर्ती में शामिल मत कीजिए। और मुझे डर है कि कहीं यही ना हो जाए 2.0 में, जो अभी नेक्स्ट वाले आने वाला है, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 1,20,000 वैकेंसी आने वाला है आपको, जिसका नोटिफिकेशन नवंबर तक आ जाएगा। पहले तो ये बोला जा रहा था कि 19 अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है ऐसा कुछ। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन उसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि नियोजित शिक्षक का ही रिजल्ट हो जाए फ्रेश कैंडिडेट बोल के। दूसरा बात क्या है कि अदर स्टेट का भी बहुत सारे रिजल्ट हो रहा है, तो ये सब को बंद करना चाहिए। ये सब बहुत ही गलत है बिहार के छात्रों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा बिल्कुल भी, ठीक है। रिजल्ट जो भी बनाया जाए, मतलब जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, और उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में ये बोल देना चाहिए कि जो नया भर्ती है उसमें सिर्फ नए कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। नियोजित शिक्षक जो भी होंगे वो उन्हीं के सीट पे उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा, इन द सेंस कि मतलब राजकर्मी का दर्जा बना दिया जाएगा। अगर आप पहले बोलते कि राज्यकर्मी का दर्जा तभी बनाया जाएगा जब उनको एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो आप साफ साफ नोटिफिकेशन में बोल दिया कीजिएगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, या फिर उनको ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जो नया वैकेंसी आएगा उसमें बिल्कुल भी नियोजित शिक्षक को ना लिया जाए, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर से बहुत सारा सीट वैकेंट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा फिर होने वाला नहीं है। उसके बाद जो अदर स्टेट का उसमें सीट फिक्स किया जाए, 10% 5% जो है सीट फिक्स किया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो आपको 1 to 5 का रिजल्ट आया है या फिर अदर भी जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादातर जो है यूपी वाले कैंडिडेट को लिया गया है। उस तो ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। आई होप ये सब कुछ को रेक्टिफाई करके इसी में करना चाहिए। पहले तो फेज़ 1 में ये सारा कुछ ठीक करना चाहिए। एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हुआ है, रिजल्ट में बस थोड़ा सा धांधली और गड़बड़ी हुआ है जो उसको ठीक करना चाहिए आयोग को, क्योंकि देखिए फिर 5 साल 6 साल के बाद ही वैकेंसी आने वाला। जो नया कैंडिडेट है वो काफ़ी ज़्यादा उनका उम्मीद होता है, तो उम्मीद भी टूटता है, इस तरह से डिमोटिवेट फील होते हैं। तो ये सब को रिजल्ट को बहुत ही जल्द से ठीक करके कट ऑफ मार्क्सशीट सब कुछ जारी करना चाहिए। फिर नया जो कैंडिडेट मतलब नया जो वैकेंसी आने वाला उसका भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो जो नोटिफिकेशन रिलीज करे और उसके बाद फिर आपको जो है कुछ दिनों में 10 दिन 15 दिनों में फिर एग्ज़ाम का डेट दे दे और एग्ज़ाम ले ले। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 45 डेज़ का जो है ड्यूरेशन होना चाहिए, इसीलिए जितना जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आएगा उतना अच्छा है। आप अगर मान लीजिए अभी वैकेंसी श्योर शॉट नहीं है कि कितना वैकेंसी होगा नहीं होगा, तो टेंटेटिव एक जैसे 70,000 तो फिक्स ही है। आपको 6 to 8 का 32,000 है, और उसके बाद आपको 9 से 12 तक का भी कुछ वैकेंसी है। तो आप जितना वैकेंसी फिक्स है सेकेंड फेज़ के लिए 2.0 के लिए, आप उसको टेंटेटिव बोल कर वहाँ पे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। और उसके बाद जो बाद में जितना भी सीट बच जाएगा ये फेज़ 1 से, ठीक है, सेकेंड मतलब मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो है मेरा जो भी हो सब रिजल्ट रेक्टिफाइड करने के बाद जो भी सीट बचेगा उसको 2.0 में जोड़ देना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। और जितना जल्द से जल्द एग्ज़ाम आपको मतलब नोटिफिकेशन है उतना अच्छा है, उसमें एग्ज़ाम डेट दिया जाए बाकायदा कि हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो जितना जल्दी हो, जितना अच्छे से हो उतना अच्छा है। थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, लेकिन रिजल्ट जो है ठीक करके देना चाहिए आपको, जो फर्स्ट चरण का जो हुआ है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।